today our topic is problems on combination of resistors. So the first problem is find the equivalent resistance in each case. So the first part is, so this is the figure on the left hand side is the given figure. So इसमें आप देखिए we have three resistors 2 ohm, 3 ohm and 3 ohm connected between two points A and B. So we have redrawn this figure on the right hand side. ये 2 ohm resistor कंसिडर कीजिए, इसका एक साइड डायरेक्टली A के साथ कनेक्टेड है, हमने इसका एक साइड A के साथ कनेक्ट किया, दूसरा साइड इसका नीचे से B के साथ कनेक्टेड है, तो हमने दूसरा साइड B के साथ कनेक्ट किया। अब ये बीच वाला 3 ohm रेजिस्टर कंसिडर कीजिए, इसका एक साइड यहाँ ऊपर से A के साथ कनेक्टेड है, दूसरा साइड नीचे से B के साथ कनेक्टेड है, तो हमने इसका एक साइड A के साथ कनेक्ट किया, दूसरा साइड डायरेक्टली B के साथ कनेक्ट किया। अब ये तीसरा 3 ohm रेजिस्टर कंसिडर कीजिए, तो इसका एक साइड ऊपर से A के साथ कनेक्टेड है, दूसरा साइड डायरेक्टली B के साथ कनेक्टेड है, तो हमने इसका एक साइड यहाँ से A के साथ कनेक्ट किया, दूसरा साइड B के साथ कनेक्ट किया। तो अब इस फिगर में आप देखिए 2 ohm, 3 ohm और 3 ohm रेजिस्टर जो है दे आर इन पैरेलल। सो जो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी दैट इज 1 by Rp विल बी इक्वल टू 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3 दैट इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस 2 by 3. 1 by 3 plus 1 by 3 is equal to 2 by 3, and taking LCM 6, it comes out to be 3 plus 4 divided by 6, and that is 7 divided by 6. So the equivalent resistance is Rp, that is equal to 6 divided by 7, and that is equal to 0.86 ohm. So this is the answer. This is the equivalent resistance of this circuit. So the next B part is, so this is the given figure. Now where to start from? कहाँ से हम start करें? तो इसमें ये मिक्सड कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, कुछ रजिस्टर्स सीरीज में होते हैं। तो ओवरऑल में अगर आप देखना चाहेंगे तो यू कैन नॉट फाइंड आउट अ सिंगल कॉम्बिनेशन। तो आपको पीसीज में देखना है, पहले कौन कौन सा पैरेलल में है, कौन कौन सा या सीरीज में है, फिर जाके उनका रिजल्टेंट देखना है किसी दूसरे रजिस्टर के साथ पैरेलल या सीरीज में है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ये दो रजिस्टर्स अगर आप देखोगे 6 ohm रजिस्टर और 6 ohm रजिस्टर, ये आपस में पैरेलल में है। सो 6 ohm आर इन पैरेलल, सो Rp is equal to 6 ohm divided by 2. So we have used the formula for identical resistors. हमें पता है अगर identical resistors हमें होंगे तो equivalent resistance Rp किसके बराबर होता है? वो होता है resistance of one resistor divided by number of resistors. So resistance of one resistor is 6 ohm divided by number of resistors. They are 2 in number. So Rp comes out to be 3 ohm. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो के जगह पे हम एक रजिस्टर 3 ohm का यूज कर सकते हैं. So this is the figure. Now we have single resistor here of resistance 3 ohm. अब देखिए ये 3 ohm और ये 3 ohm आपस में सीरीज में है. So 3 ohm are in series. So Rs will be equal to 6 ohm. तो इनके बदले हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस 6 ohm होगी. So this is now our figure. तो अब ये 6 ohm और ये 6 ohm देखिए they are again in parallel. तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी Rp इक्वल टू 6 ohm डिवाइड बाई 2 3 ohm. तो इन दो के बदले हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस 3 ohm होगी. सो दिस इज द फिगर. वी हैव 3 ohm रजिस्टर. नाउ 3 ohm is in series. So 3 ohm are in series. So R equivalent, this is the R equivalent of the whole circuit, that is equal to 3 ohm plus 3 ohm, that is equal to 6 ohm. Next C part. So this is the given figure. तो अगेन हम कहाँ से स्टार्ट करें? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये हमें एंड तक रखना है. तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो आप देखिए बेटा, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर एक ही वायर पे है. सो दे आर इन सीरीज. तो 3 ohm रजिस्टर आर इन सीरीज. सो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी दैट इज 6 ohm. तो इन दो के बदले हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं 6 ohm का. ये लीजिए आ गया हमारा 6 ohm का रजिस्टर इनके बदले. अब ये 6 ohm और ये 6 ohm पैरेलल में है, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी अगेन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वन रजिस्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर दैट 6 डिवाइड बाय 2 दैट्स 3 ohm. तो इन दो के बदले हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस 3 ohm. ये लीजिए आ गया हमारा 3 ohm का रजिस्टर.
तो अगेन नाउ दिस 3 ओम एंड दिस 3 ओम दे आर इन सीरीज, क्योंकि एक ही वायर पे है तो दे आर इन सीरीज। तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी अगेन 6 ओम। तो इन दो, इस रजिस्टर और इस रजिस्टर के बदले हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस 6 ओम होगी। सो दिस इज द रजिस्टर। अब अगेन ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में है? पैरेलल में। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? 3 ओम होगी इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं। ये आ गया हमारा 3 ओम का एक रजिस्टर। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम आपस में सीरीज में है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? 6 ओम। तो इनके बदले हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं 6 ओम का। अब ये 3 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp इज इक्वल टू 1/3, इट इज एक्चुअली 1 डिवाइड बाय Rp, so that is equal to 1/3 plus 1/6 is equal to 2 plus 1 divided by 6 is equal to 1/2. So Rp comes out to be 2 ohm. So next part is D part. So this is the given figure. So we are supposed to find out equivalent resistance between this point A and this. तो इसमें अगर आप देखिए इसको हम रिड्रा कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट ए और पॉइंट ए को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, पॉइंट बी को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो करंट यहाँ से होके यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, आधा यहाँ से जाएगा और आधा यहाँ से जाएगा। जो यहाँ से जाएगा वो इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, वो यहाँ से जाएगा फिर यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से वो इस तरफ नहीं जाएगा, अगेन सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो यहाँ से जाएगा, तो इस वाले करंट के साथ मिलके टोटल करंट बनाएगा, फिर यहाँ से बैटरी में चला जाएगा। तो ये 10 ओम रजिस्टर और ये 10 ओम रजिस्टर ये सर्किट में नहीं है, इनके थ्रू करंट पास नहीं होता है, तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द रेजिस्टेंस, इसलिए हमने इनको रिमूव किया। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें अगर आप देखोगे अब ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये तीनों 10 ओम आपस में सीरीज में है क्योंकि एक ही वायर पे है, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 30 ओम होगी। तो इनके बदले हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं 30 ओम का, वो 30 ओम फिर इस 10 ओम के साथ पैरेलल में होगा, तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी तो एक रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं, वो इस 10 ओम और इस 10 ओम के साथ सीरीज में होगा। होप रेस्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। ई पार्ट, नाउ अगेन दिस द सेम फिगर बट अब हमें यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अगेन अगर हम ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जो यहाँ से करंट आएगा वो यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, आधा यहाँ से जाएगा आधा यहाँ से जाएगा, जो यहाँ से जाएगा वो इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो वो इस तरफ जाएगा, और जो यहाँ से जाता है वो इस तरफ नहीं जाएगा, वहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, वो यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से दोनों मिलके फिर इधर बी से होके नेगेटिव टर्मिनल बैटरी में जाएंगे। तो ये 10 ओम रजिस्टर और ये 10 ओम रजिस्टर दे डोंट कंट्रीब्यूट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसलिए हम फिगर को रिड्रा कर सकते हैं ऐसे। तो अब इसमें देखिए, हाँ, ये 10 ओम रजिस्टर और ये 10 ओम रजिस्टर एक ही वायर पे है, सो दे आर इन सीरीज, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 20 ओम। तो यहाँ पे हम एक 20 ओम रजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो इस तरफ भी ये 10 ओम और ये 10 ओम दे आर इन सीरीज, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 20 ओम। फिर ये वाला 20 ओम और ये वाला 20 ओम आपस में पैरेलल में होंगे, तो उनका जो फिर रिजल्टेंट होगा, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा, वो इस 10 ओम और इस 10 ओम के साथ सीरीज में होगा क्योंकि सभी एक ही वायर पे आएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह आएगा 10 ओम 10 ओम 10 ओम 30 ओम इसका आंसर होगा। रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ। देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट। सो दिस इज द गिवन फिगर। सो इसको हम ऐसे रिड्रा कर सकते हैं इस फिगर को। अब इसमें देखिए ऊपर वाला 1 ओम और नीचे वाला 1 ओम हमने ऐसे ही रखा है। अब ये जो 1 ओम रजिस्टर है इसका आप देखिए एक साइड और इस 1 ओम का एक साइड आपस में कनेक्टेड है यहाँ सेंटर पे, तो हमने क्या किया, हमने इनको यहाँ से आपस में कनेक्ट किया।
फिर जो दूसरा साइड है वो भी यहाँ से आपस में कनेक्टेड है, तो हमने उनको भी आपस में कनेक्ट किया। और ये जो आपस में कनेक्टेड है इस साइड में, वो फिर ए के साथ भी कनेक्टेड है, इसलिए हमने इसको ए के साथ कॉमनली कनेक्ट किया। अब इस साइड में जो ये आपस में कनेक्टेड है, ये 1 ओम और ये 1 ओम भी इस साइड आपस में कनेक्टेड है, तो हमने ये इस 1 ओम और इस 1 ओम को भी लेफ्ट साइड में आपस में कनेक्ट किया। और चूंकि यहाँ पे फिर वो एक साथ जुड़े भी है, तो इसलिए हमने इनको बीच में आपस में भी जोड़ा। तो राइट साइड में अगेन ये देखिए, ये 1 ओम और ये 1 ओम राइट साइड में भी कनेक्टेड है और साथ ही साथ बी के साथ भी कनेक्टेड है, तो हमने इनको आपस में कनेक्ट किया और साथ ही साथ बी के साथ भी कनेक्ट किया। अब अभी इजी बन गया। ये 1 ओम और ये 1 ओम आपस में पैरेलल में है, ये 1 ओम और ये 1 ओम आपस में पैरेलल में है, इनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट आपस में सीरीज में है। फिर वो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस 1 ओम और इस 1 ओम के साथ पैरेलल में है, तीनों फिर पैरेलल में होंगे। सो रेस्ट होप यू विल डू योर सेल्फ। नेक्स्ट इज, सो दिस इज द फिगर। यहाँ पे इसको हम रिड्रा ऐसे कर सकते हैं। सेंटर पे हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो पूरा सर्कमफ्रेंस बी को रिप्रेजेंट करता है और सेंटर ए को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस 1 ओम, इस 1 ओम, इस 1 ओम, इस 1 ओम की का देखोगे तो इनका एक साइड ए के साथ कनेक्टेड है, दूसरा साइड सीधे बी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हमने इनका एक साइड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ए के साथ कनेक्ट किया, दूसरा साइड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बी के साथ कनेक्ट किया। नाउ दे आर इन पैरेलल, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, दे आर इन पैरेलल। रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट, सो दिस इज द गिवन फिगर। इसको हम रिड्रा कर सकते हैं ऐसे। अब इसमें देखिए, हमारा ए पॉइंट ये है और ये हमारा बी पॉइंट है। अब ये 3 ओम रजिस्टर और ये 3 ओम रजिस्टर का, ये 3 ओम रजिस्टर और ये 3 ओम रजिस्टर कंसिडर कीजिए। तो इनका एक साइड तो ए के साथ कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, फिर वो ए के साथ भी कनेक्टेड है, तो हमने इसका एक साइड आपस में कनेक्ट किया, फिर वो ए के साथ भी कनेक्ट किया। दूसरा साइड इनका आपस में कनेक्टेड है, तो दूसरा साइड हमने आपस में कनेक्ट किया। फिर वो किसके साथ कनेक्टेड है? 3 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, कॉमनली 3 ओम रजिस्टर के साथ वो कनेक्टेड है। तो इस 3 ओम का दूसरा साइड किसके साथ कनेक्टेड है? बी के साथ, फिर हमने इसको बी के साथ कनेक्ट किया। अब रहा ये नीचे वाला 3 ओम रजिस्टर, इसका एक साइड आप यहाँ से देखिए ए के साथ कनेक्टेड है और दूसरा साइड यहाँ से देखिए बी के साथ कनेक्टेड है। तो इस 3 ओम रजिस्टर को हमने यहाँ से ए के साथ कनेक्ट किया और यहाँ से बी के साथ कनेक्ट किया। तो अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में देखिए, जो हमने रिड्रा किया, इसमें 3 ओम पैरेलल में है, तो उनका एक रेजिस्टर आएगा यहाँ पे, रिजल्टेंट रेजिस्टर। वो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस 3 ओम के साथ सीरीज में आएगा क्योंकि एक ही वायर पे होंगे। फिर उन दो का जो रिजल्टेंट होगा वो इस 3 ओम के साथ पैरेलल में होगा, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी। सो होप रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट पार्ट इज, सो दिस इज द गिवन सर्किट। इसको हम ऐसे रिड्रा कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए तो सर्कमफ्रेंस पे है, तो पूरा सर्कमफ्रेंस पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट बी सर्कमफ्रेंस के साथ टच नहीं करता है। अब ये 4 ओम देखिए आप और ये 4 ओम देखिए आप, ये 4 ओम देखिए, तो इनका एक साइड सर्कमफ्रेंस के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि इनका एक साइड ए के साथ कनेक्टेड है। तो ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम रहा, हमने इनका एक साइड ए के साथ कनेक्टेड किया, तीनों का, इसका भी और इसका भी। दूसरा साइड इनका देखिए सेंटर पे कनेक्टेड है, इसका भी और नीचे वाले का भी आपस में कनेक्टेड है, और फिर वो 4 ओम के साथ भी कनेक्टेड है कॉमनली। तो हमने इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया, फिर उसको 4 ओम के साथ भी कनेक्ट किया। 4 ओम फिर दूसरे साइड में बी के साथ कनेक्टेड है, तो हमने बी के साथ कनेक्ट किया। अब देखिए आप, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। इनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी एक रजिस्टर यहाँ पे आएगा, वो रजिस्टर 4 ओम के साथ सीरीज में होगा। तो रेस्ट you will do yourself. Next we have problem 2. So in the given circuit, what is the value of I1?
So this is the given circuit. We are supposed to find out the value of I1 यानी current through 4 ohm resistor. सो की आइडिया ये है कि वी हैव टू यूज़ ओम्स लॉ, हमें ओम्स लॉ यूज़ करना है ये करंट फाइंड आउट करने के लिए। तो ओम्स लॉ में हमें तो वोल्टेज पता होनी चाहिए और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तब जाके हम करंट निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमें रेजिस्टेंस पता है 4 ओम, करंट निकालना है लेकिन वोल्टेज हमें पता नहीं है। वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सो पहले हम इस 4 ओम और इस 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सो 4 ओम 2 ओम आर इन पैरेलल, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी दैट्स 1 by RP इज इक्वल टू 1 by 4 प्लस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 दैट्स 3 by 4। तो RP हमें निकलेगा 1.33 ओम। इस 4 ओम रजिस्टर और इस 2 ओम रजिस्टर की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 1.33 ओम। तो अब हम वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर यहाँ पे लगेगा, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर यहाँ पे लगेगा। तो जो आरपी है और इसका वैल्यू कितना है 1.33, उस रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना पाया जाएगा 6 एम्पियर। अब हम देखेंगे उस रेजिस्टर आरपी के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। सो पोटेंशियल अक्रॉस आरपी इज वोल्टेज, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू आरपी, दैट इज 6 एम्पियर करंट जा रहा है उसके थ्रू। तो रेजिस्टर कितना है 1.33, दैट कम्स आउट टू बी 7.98 वोल्ट। तो जो 4 ओम और 2 ओम का जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगेगा आरपी, उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है 7.98 वोल्ट। क्योंकि हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, तो ये आरपी एक्चुअली 4 ओम और 2 ओम की पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब हुआ 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस भी सेम 7.98 वोल्टेज होगी और 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस भी सेम 7.98 वोल्टेज होगी। So we can write down potential across 4 ohm is also 7.98। अब पता चल गया हमें पोटेंशियल कितना है 4 ओम के अक्रॉस, इसकी रेजिस्टेंस भी पता है। अब हम करंट निकाल सकते हैं। करंट अक्रॉस 4 ओम इज दैट इज I1, वो किसके बराबर होगा वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 7.98 डिवाइड बाय 4 दैट कम्स आउट टू बी 1.995 एम्पियर। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज in the given circuit, what is the potential difference across 4 ohm resistors? So this is the circuit. Now we are supposed to find out the potential difference across this 4 ohm resistor. Again, we will use Ohm's law. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए और इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है वो पता होना चाहिए, तो हम V निकाल सकते हैं। अगर हमें I और R पता है, R तो हमें पता है यहाँ पे 4 ओम, अगर हमें I भी पता चलेगा तो हम V निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस 3 ओम और इस 6 ओम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये आप देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी दैट आरपी कम्स आउट टू बी 2 ओम। यानी इन दो रेजिस्टर्स के बदले अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टर यूज करेंगे, जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा वो आरपी होगा, वो किस वैल्यू का होगा 2 ओम का होगा। सो पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम हम निकालेंगे पहले। तो पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम कितना होगा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें करंट पता है रेजिस्टेंस पता है तो हम निकाल सकते हैं। सो पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम विल बी V इज इक्वल टू IR, 0.8 करंट है, 3 इसकी रेजिस्टेंस है, सो इट कम्स आउट टू बी 2.4 वोल्ट। 2.4 वोल्ट इज पोटेंशियल अक्रॉस दिस 3 ओम एंड सेम पोटेंशियल मस्ट बी अक्रॉस 6 ओम क्योंकि पैरेलल में है, और सेम पोटेंशियल मस्ट बी अक्रॉस आरपी, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल होनी चाहिए, बिकॉज हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है। तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आरपी होगा उसके अक्रॉस भी 2.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो वी कैन राइट पोटेंशियल अक्रॉस आरपी इज आल्सो 2.4 वोल्ट। तो अब ये और ये भूल जाइए आप, हमें यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टर है आरपी जिसका वैल्यू 2 ओम है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 2.4 वोल्ट। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज है 2.4 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टर है आरपी, तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज है
2.4 वोल्ट। तो वोल्टेज हमें पता है इसके अक्रॉस 2.4 वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है 2 ओम है, ऊपर निकाल के रखा है हमने। तो हम करंट निकाल सकते हैं इस आरपी के अक्रॉस करंट कितना होगा। सो दिस इज द करंट अक्रॉस आरपी। So I is equal to V divided by RP, that comes out to be 1.2 एम्पियर। तो इसके थ्रू जो करंट जाता है वो है 1.2 एम्पियर। अब यही करंट किसके थ्रू जाएगा? 4 ओम रजिस्टर के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे इसके थ्रू कितना करंट जाता है? 1.2 एम्पियर। तो हम निकाल सकते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस करंट अक्रॉस 4 ओम इज आल्सो 1.2 एम्पियर। सो पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम इज, हम निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, सो इट कम्स आउट टू बी 4.8 वोल्ट। नेक्स्ट, in figure A, what is the value of current I in the circuit? So this is the figure A. तो हमें क्या निकालना है? इस करंट का वैल्यू हमने निकालना है, इस I का वैल्यू हमने निकालना है, कितना होगा। तो सर्किट में करंट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें इसमें कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी कितनी टोटल रेजिस्टेंस है, वो हम इनसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप देखिए, अगर आप ये 3 ओम और ये 3 ओम देखोगे, वो एक ही वायर पे लाई करते हैं, सो दे आर इन सीरीज। तो 3 + 3 होगा 6। तो इनके बदले हम यहाँ पे एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 6 ओम उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो फिर ये 6 ओम और ये 3 ओम किस में आपस में? ये आपस में पैरेलल में है। तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 2 ओम आएगी। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में 2 ओम आएगी। तो आग मिल गया हमें व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट्स 2 ओम। हमें वोल्टेज भी पता है 2 वोल्ट, हम करंट निकाल सकते हैं। करंट विल बी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सो इट शुड बी 1 एम्पियर। So rest you can do yourself. So next, in figure B, what is the value of current through 2 ohm resistor? तो ये सर्किट है, तो हमें निकालना है कि इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट पास हो जाएगा। अब ये 10 ओम बैटरी देखिए, इससे करंट जो निकलेगा वो यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से वापस आके बैटरी में जाएगा। वो इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। सिमिलरली 20 वोल्ट बैटरी से जो करंट निकलेगा वो यहाँ से होके वापस इस तरफ जाएगा, वो इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इसका सर्किट वहाँ से कंप्लीट नहीं होता है। सो इट मीन्स करंट थ्रू दिस 2 ओम रेजिस्टर मस्ट बी 0। So you will do it yourself. Next we have in figure C, what is the value of resistance R? So this is the figure C. So we have to find out the value of resistance R. पहले हम R को, अगर हम इस 2 वोल्ट बैटरी का सर्किट कंसिडर करते हैं तो वोल्टेज कितनी होगी अक्रॉस R पैरेलल में है इस बैटरी के, तो वोल्टेज होगी 2 वोल्ट। वोल्टेज 2 वोल्ट होगी, रेजिस्टेंस R है और करंट I फ्लो होता है इसके थ्रू। तो जो इसमें हमें I मिलेगा, दैट I मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज 2 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। ओके, अब इस बैटरी का सर्किट कंप्लीट कंसिडर कीजिए। तो इस बैटरी का सर्किट ये है, इसमें देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी। आप देखिए इसमें 500 ओम रेजिस्टर और ये R किसमें है? ये सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी? 500 प्लस R। ओके, हाँ, वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट। तो इसमें जो करंट होगा इस सर्किट में, तो दैट करंट विल बी इक्वल टू अगेन वोल्टेज 12 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अब 500 ओम प्लस R होगा क्योंकि ये सीरीज में है। सो इट इज R प्लस 500। सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। सो ये हमें करंट देगा। अब ये करंट और ये करंट सेम रहेगा क्योंकि इस रेजिस्टर के थ्रू जो करंट जाएगा वो तो सेम रहेगा। तो इसलिए इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ। So next we have problems on resistance. So the first problem is on the resistance is
A wire of resistance R is drawn in the shape of a circle. What is the net resistance between any two diametric opposite points? तो we have a हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, इसको सर्कल की शेप में ड्रा किया है हमने। तो अब क्वेश्चन है कि कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लिए, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे A और B कंसिडर किया है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। अब अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ हमें हाफ वायर आती है और नीचे की तरफ भी हमें हाफ वायर आती है, तो इस हाफ वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी R/2, क्योंकि टोटल वायर की है R, तो नीचे वाली वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी R/2। सो दिस इज ए रेजिस्टर हियर R/2, दिस इज ए रेजिस्टर हियर ऑफ वैल्यू R/2। अब ये दो रेजिस्टर्स आप देखिए A और B के दरमियान पैरेलल में है, तो हम इनकी इक्वल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो R/2 एंड R/2 आर इन पैरेलल, सो Rp विल बी इक्वल टू R/2 डिवाइड बाय 2। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है ना, तो वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, सो दैट इज R डिवाइड बाय 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wire of resistance R is cut into 4 equal parts which are then placed side by side. What is the net resistance of the combination? तो हमारे पास अगेन एक वायर है, तो इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, तो फिर उनको हम साइड बाय साइड ऐसे रखते हैं। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस R है तो एक पार्ट की कितनी होगी R/4। इन चारों में से हर एक की रेजिस्टेंस कितनी होगी R डिवाइड बाय 4। इनको हमने साइड बाय साइड रखा है। जब हम इनको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये एक जॉइंट बन जाएगा, ये दूसरा जॉइंट बन जाएगा। तो अब आप देखिए ये क्लियरली किस में है, आपस में पैरेलल में है। तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी, अगेन Rp विल बी इक्वल टू, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर डिवाइड बाय 4, सो R/4 डिवाइड बाय 4, दैट्स R डिवाइड बाय 16। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wire is stretched so that its length increase by 100%. What is the percentage increase in its resistance? So very important question. तो हमारे पास एक वायर है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं। तो जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, बट साथ साथ ही उसका रेडियस डिक्रीज होगा। तो उसका रेडियस डिक्रीज होगा। तो हम कंसिडर करते हैं लेट R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग रेस्पेक्टिवली। तो ये R1 और R2 हमें इसके बराबर होगा। So R1 is equal to rho L1 divided by A1 and R2 is equal to rho L2 divided by A2. So R1 is resistance before stretching, L1 is length before stretching, A1 is area of cross section before stretching, and rho is the resistivity. Resistivity change नहीं होती है क्योंकि it depends only on material. So R2 is the resistance after stretching, L2 is length after stretching, and A2 is length area of cross section after stretching. तो इसमें L2 हमें दिया गया है। L2 a wire is stretched so that its length increase by 100%. So L2 जो होगा, एक तो वो L1 के बराबर होगा प्लस इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ कितना है 100%, 100% ऑफ L1। तो 100% को अगर आप देखोगे दैट विल बी 100 डिवाइड बाय 100, वो 1 के बराबर आएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी L1 प्लस L1, that is equal to twice L2। यानी आफ्टर स्ट्रेचिंग जो L2 हमारी लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, twice L1 के। तो as volume remains constant on stretching we have, हमें पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर लेंथ इंक्रीज होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, बट वॉल्यूम ऑफ जो वायर का है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल A2L2 इज इक्वल टू A1L1। तो हमें पता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल। ये जो पाई आर स्क्वायर है ये किसके बराबर है, इसके बदले हम ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि वो सर्कुलर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ऐसे वायर है तो इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इसी का एरिया है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। सो दिस इज A into L। So A2L2 is volume after stretching, A1L1 is volume before stretching. That volume remains constant. So A2L2 must be equal to A1L1. L2 के बदले हम वैल्यू देंगे twice L1. So this L1 and this L1 cancels out. So A2 comes out to be A1 divided by 2. So therefore R2 हम देखेंगे अब किसके बराबर आएगा,
दैट विल बी रो। L2 के बदले हमें ऑलरेडी पता है व्हाट इज द वैल्यू, इट इज ट्वाइस L1, सो हमने वैल्यू यूज किया। और A2 के बदले हम A1 डिवाइड बाई 2 यूज करेंगे। ये जो 2 है डबल डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा, इस 2 के साथ मल्टीपल होके 4 बन जाएगा ये। बाकी क्या रहा यहाँ पे, रो L1 डिवाइड बाई A1 एंड दैट इज R1, सो इट बिकम्स 4 टाइम्स R1। इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस 3 टाइम्स R1, दैट इज इक्वल टू R1 को ऐसे लिखते हैं, 3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई भी 100 से, डिवाइड भी 100 से, तो ये 300% बन जाएगा एंड R1 ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट हम इस R1 को ट्रांसपोज करते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 300% ऑफ R1। So this is the change in resistance, rather increase in resistance. So increase in resistance is equal to 300% of the initial resistance. So we can say percentage increase in resistance is 300%. So next is the IV graph of two conductors, one and second, is shown in the figure A. Which conductor has greater resistance? So this is the figure. तो हमारे पास दो कंडक्टर्स है, एक की रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे की रेजिस्टेंस R2 है। तो ये हैं वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, ये कंडक्टर 1 का है, ये कंडक्टर 2 का है, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू कंडक्टर्स हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। इनमें से ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी, R1 ज़्यादा होगी कि R2 ज़्यादा होगी। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ या स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, तो स्लोप के बराबर होता है। बट स्लोप हमें पता है किसके बराबर होता है, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा के बराबर होता है स्लोप। तो इसमें आप देखिए थीटा अगर ज्यादा होगा तो tan थीटा का वैल्यू ज्यादा होता है, tan थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब इसमें देखिए आप R1 का एंगल ज्यादा है, R2 का एंगल कम है, तो इसका मतलब कंडक्टर 1 का जो ग्राफ है उसका स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। तो यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए आप कि ये हमेशा V के साथ देखना है, क्योंकि R किसके बराबर होता है, V डिवाइड बाय I। सो R किसके बराबर होता है, V डिवाइड बाय I। तो जो ये एंगल आपने मेजर करना है ये हमेशा I एक्सिस के साथ मेजर करना है। कभी कभार क्या होता है कि I इस तरफ दिया गया है और V इस तरफ दिया गया है, तो आपने इस तरफ एंगल मेजर करना है, वर्टिकल एक्सिस से एंगल मेजर करना है। तो यहाँ पे R1 is greater than R2. Conductor 1 has higher resistance as its graph has higher slope. So next question is, the IV graph of a conductor at two different temperatures T1 and T2 is shown in the figure B. Which temperature is higher? अब एक ही कंडक्टर है हमारे पास, लेकिन दो टेम्परेचर्स पे उसका ग्राफ दिया गया है। अब हमें बताना है कि कौन सा टेम्परेचर हायर होगा, और हमें पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अब इसमें देखिए आपकी इसका एंगल ज़्यादा है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, थीटा ज़्यादा है तो tan थीटा ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा होगी, यानी इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस T1 पे ज़्यादा है। सो इट मीन्स टेम्परेचर T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर पे होगी, लो टेम्परेचर पे कम रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे T1 का ग्राफ अगर आप देखोगे T1 पे तो थीटा ज़्यादा है, tan थीटा ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इस ग्राफ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा। सो T1 इज ग्रेटर देन T2। टेम्परेचर T1 इज हायर as its graph has higher slope and higher